जो बयान आया वो सिर्फ एक बयान नहीं था, ये एक तलख हकीकत का एतराफ है। डोनाल्ड ट्रंप कहता है ईरान में जो कोई भी मामला चला रहा हो हम उससे बात करने को तैयार हैं, वो जब चाहें हमें फोन कर सकते हैं। अब आप खुद सोचें ये अल्फाज क्या बता रहे हैं, ये ताकत की जुबान है या बेबसी की। जब सुपर पावर ये कहे कि जो भी हो तुम बात कर लो, तो समझ जाओ असल ताकत कहीं और है। यही तो वाज़िया बेबसियां सामने नजर आती हैं। पहली बेबसी क्या है कि अमेरिका खुद कह रहा है कि हमें नहीं मालूम ईरान में असल फैसला कौन करता है, सुपर पावर को नहीं पता। और दूसरी बेबसी क्या है कि वो खुद डायलॉग्स के लिए झुक रहा है, वो लेटा हुआ है, मिन्नतें कर रहा है कि कोई तो हो जिससे बात हो जाए। अब इससे ज्यादा रोना क्या होगा। अब असल सवाल ये है कि क्या वाकई यूनाइटेड स्टेट जैसी सुपर पावर को यह पता ही नहीं है कि ईरान में फाइनल अथॉरिटी किसके पास है। यहां असल खेल समझें, ईरान में सिस्टम ऐसा है जहां आखिरी फैसला एक मखसूस लेवल पर होता है। हर वजीर, हर नुमाइंदा, हर वफद सिर्फ एक हद तक बात करता है, लेकिन फाइनल मंजूरी एक ही जगह से आती है। और अमेरिका अभी तक उस असल दरवाजे तक नहीं पहुंच सका। मसला ये नहीं कि अमेरिका बात नहीं कर सकता, मसला ये है कि उसे पता ही नहीं कि बात करनी किससे है, असल पावर कौन है। अब जरा अपनी तारीख की तरफ आए। जब हम बैटल ऑफ कादसिया की जो जंगे कादसिया थी उसकी बात करते हैं तो वहां सफारतकारी क्या थी। वहां मुसलमान कभी इस अंदाज में नहीं गए कि जो भी हो आओ बात कर लो। वहां असूल वाजिया थे, नुमाइंदे वाजिया थे और सबसे अहम वकार वाजिया था। मुसलमानों ने दुनिया को यह सिखाया था कि मुज़ाकरात क्या होते हैं, मकसद वाजिया था, क़यादत वाजिया थी, पैगाम वाजिया था और सबसे बढ़कर खुददारी कायम। आज क्या हो रहा है, आज एक सुपर पावर खड़ी होकर कह रही है कि जो भी हो बस कोई बात कर ले। यानी कि ये सफारतकारी नहीं है, ये कन्फ्यूजन है और कन्फ्यूजन हमेशा कमजोर को होता है। अब ईरान का रवैया देखें, ईरान ना झुक रहा है, ना जल्दी में है, ना परेशान नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि असल ताकत कंट्रोल में है और फैसले एक ही जगह से होंगे। और यही वो चीज़ है जो अमेरिका को समझ में नहीं आ रही। टेक्नोलॉजी, फौज, मईशत सब कुछ होने के बावजूद वो इस बुनियादी हकीकत को समझ ही नहीं पा रहे कि इख्तियार कहाँ पर है, हमें किससे फाइनल डायलॉग्स करना है। जिस जंग में तुम्हें सामने वाला समझ ना आए वो जंग तुम हार चुके हो। अब जरा ट्रंप के अल्फाज दोबारा सुने, इन्हें समझिएगा। वो जब चाहें हमें फोन कर सकते हैं। ये जुमला क्या है? ये दावत है या दरख्वास्त है? ये ताकत का इजहार है या इंतजार की मजबूरी? ये वही अमेरिका है जो कभी शराइत रखता था, आज कह रहा है कि तुम जब चाहो। यानी कि हम बेबस हैं, हम डायलॉग करना चाहते हैं, आप जब चाहो। और यही असल बेबसी है और यही वो लम्हा है जहां खेल पलट जाता है, जब एक तरफ ताकत हो और दूसरी तरफ कंट्रोल और हिकमत अमली। तो जीत हमेशा हिकमत अमली की होती है। अमेरिका के पास ताकत है, ईरान के पास कंट्रोल है और जंग हमेशा वो जीतता है जिसके पास कंट्रोल होता है। अब सवाल आपके लिए, क्या ये मुज़ाकरात की तैयारी है या एक सुपर पावर का एतराफ कि वो अभी तक सही दरवाजा ही नहीं ढूंढ सका कि हमें डायलॉग्स किससे करना है। नाज़रीन, अपना अपने दोस्तों का, फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी, अपने वतन अजीज का भी। व्यूअर्स, ये आपका अपना चैनल है, जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे और हमारी भी हौसला अफजाई होती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।